वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन इन वन डायमेंशन, यानी टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मोशन इन वन डायरेक्शन। दिस इज included in physics class 9th. Okay, so we'll start motion in one dimension. Theory part already we have covered and today we are going to solve its numericals. Okay, आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे, थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। उसमें हमने रेस्ट मोशन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेस 36। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखो 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में। ओके, अब आप देखो करते क्या है आप, जैसे सपोज करो 36 किलोमीटर हो गया, तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 36,000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, अब आप दूसरा इसमें कन्वर्जन क्या है, आवर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ये किस में हो गया, मिनट में, फिर मल्टीप्लाई कर लिया 60 तो कितना हो गया, ये सेकंड में हो गया। डन, समझ में आया क्या बात, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे आप, और 1 आवर को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो 60 इंटू 60 यानी 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो कॉमन सेंस हो गया। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कन्वर्ट करना है कितने को, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 36 हो गया ये किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, यही है। इसको आपको कन्वर्ट करना है 36 मीटर डिवाइडेड बाय, मतलब इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है सेकंड में, यही करना है आपको। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। आपने 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, और आवर को सेकंड में करने के लिए डिवाइड कर लेना है कितने से, 60 इंटू 60। 1020, 00 से कट गया और 6 या 36 यहाँ से कट गया, यानी कितना आंसर आ गया आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ गया। एक जनरल बात देख लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ से हमने 36 को नहीं कन्वर्ट करना था, हमको मीटर को सीधे कन्वर्ट कर लेना था किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। यानी you will have to convert किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे ऊपर 1000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ओके, हो गया ना, कितना हो गया, 10/6, यानी आप यहाँ डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, यानी 5/18 यहाँ से आता है। क्लियर, समझ में आ गया क्या, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप सबको समझ में आ गया। अब देखो ट्रिक एक ठो ले लो आप, चलो ऊपर अब मैंने लिख दिया यहाँ किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। अब देखो किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है, तो अगर आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड को बड़े में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। अब आप ट्रिक ले लो, एक ट्रिक ले लो। जैसे मान लो ये किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर क्या है, छोटी यूनिट है। समझ में आ गया। अब देखो जब आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 यानी ऊपर छोटा वैल्यू रहेगा। 15 और 18 में छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 और 18 में छोटी वैल्यू कौन सी है, 5, तो आप ऊपर लिखोगे 5, नीचे लिखोगे 18। वही अगर छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ऊपर लिखेंगे बड़ी यूनिट 18 और छोटी यूनिट कहाँ लिखेंगे आप, नीचे लिखोगे। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नीचे देख लो, मैंने बता भी दिया कि कैसे ये आया है ये सारा ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 45 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, किस में कन्वर्ट कर लेना है, किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी 45 मल्टीप्लाई बाई ऊपर लिखेंगे बड़ा यूनिट, छोटा हो जाएगा नीचे, मतलब जो 18 और 5 में जो बड़ा है ना उसको आप ऊपर लिखोगे तो हो गया ये 9 बार चला गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 8 72, 7 9 1 9 162, ये हो गया क्या, किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड, यानी जितना भी डेटा दिया हुआ है आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना, इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर पर सेकंड में। ओके, देखो फर्स्ट
फर्स्ट है 2 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। यानी हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई मीटर, यानी नीचे कौन सी यूनिट हो गई, छोटी यूनिट, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। ओके, ये कितना हो गया, ये 9। यानी इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा लगभग अब हो गया 9 5 40 हो गया। अगर आप ले लें तो ये किस में हो जाएगा, आपका होगा 5 मान लेते हैं इसको आगे इतना, ठीक है ना। ये क्या गया, मीटर पर सेकेंड। डन। अगर चलो एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 0.278 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया क्या, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको गुणा कर देना है, बस बात खत्म। क्लियर। अब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्या आपको यहाँ लिख रहा है 18 किलोमीटर पर मिनट, ये तो मिनट में दे दिया, यह खास है। यानी इससे पहले ये आवर में होता था, तो आपको क्या कर लेना है, देखो आपको, यानी ये जो आप कैसे लिखोगे, 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय मिनट, यही हो गया। अब आपको इसमें कन्वर्ट कर किस में कर लेना है, मीटर पर सेकंड में। हो गया ना भैया। अब देख लो, यानी 18 मल्टीप्लाई, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और ये मिनट को सेकंड में बदलेंगे। पहले यहाँ आवर होता था तो हम सेकंड में बदलने के लिए पहले मिनट में फिर सेकंड का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ तो मिनट को सेकंड में बदलना है तो बस 60 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, और ये आपका आंसर यहाँ आ गया। डिवाइड कर दिया, 6 3 जा 18, कितना हो गया, ये लगभग आ गया आपका 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एक आंसर हो गया यहाँ पे, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, और ये आपका तीसरा आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड्स। बोला है ना, आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जिसमें पूछे आपको स्पीड में निकाल लो। ऐसे क्वेश्चंस में आप कोई एक, जैसे किलोमीटर आवर है, किलोमीटर पर मिनट है, मीटर पर सेकंड है, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। मैंने माना कि हमको सारे यूनिट्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहला तो ऑलरेडी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं। ओके, अब दूसरा देख लो कितना है, 1 किलोमीटर पर मिनट, ये मिनट दे दिया। अब मुझको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, यानी 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय मिनट, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, आसान है। 1 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 हो गया। अब नीचे देखो, मिनट से सेकंड में जाएंगे तो 60 हो गया। ये आप इसको डिवाइड कर लो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 3, यानी ये कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। 50 डिवाइडेड बाई 3 ये लगभग आएगा 16.2 मीटर पर सेकेंड। आसान तरीका से बता रहे हैं बिल्कुल। पहला वाला तो हमने मान ही लिया कि वो मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना है। दूसरा आ गया, अब थर्ड देख लेते हैं कितना, 18 किलोमीटर पर आवर पर। इसका मतलब देखो, ये ऊपर लिखते हैं ना HR, इसका मतलब ये ऊपर चला गया है। आप नीचे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर पर सेकंड में। डन, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको पहले ही क्या बताया था हमने, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, सीधा हो जाएगा ना। अब चलो ऐसे भी कर लो, चलो 18 मल्टीप्लाई बाय मीटर में तो 1000 का मैंने मल्टीप्लाई किया। अब आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 × 60 करोगे आप, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, 18 से 18 कट गया, ये कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। अब देखो आप यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात है कि आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको 3 डेटा मिल गए। एक डेटा आपका हो गया 1, दूसरा हो गया ये 2, और तीसरा हो गया ये 3। अब आप चलो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लो। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है इसमें, देखो 10, 16.5 और 5, सबसे छोटा हो गया इसमें 5, यानी लास्ट वाला हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा कौन हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इससे भी बड़ा कौन सा हो गया, 1 किलोमीटर पर मिनट। अब इसको डिक्रीजिंग अगर ऑर्डर में हम लेके जाएं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा कौन सा होगा, 1 किलोमीटर पर मिनट। अब इससे बड़ा होगा, सॉरी इससे छोटा होगा 10 मीटर पर सेकेंड।
और इससे भी छोटा होगा कौन सा, ये 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको जिसमें चाहिए उसमें आप अरेंज कर लिए। कुल मिला के हमने आपको ये बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। बोला अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली, यानी ये मान लो बनारस हो गया, ये दिल्ली हो गया। ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बना लें जरूर, बनारस हो गया, दिल्ली हो गया। बोला यहाँ से टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है ये। विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड दे दिया है 65, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्पीड, 65 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ स्पीड में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी में क्या टाइम दिया हुआ है, आवर, यहाँ भी दिया है आवर, यानी सब सही है। ओके, अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी। बोला है 2 शहरों में आप दूरी बता दे, तो बहुत आसान है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आसान है। तो स्पीड कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 65 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 हो गया और 6 3 जा 18, 119 मीटर हो जाएगा, किलोमीटर कितना हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है ना। अगर आपको यूनिट में डाउट लग रहा है तो देखो 65 किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये आवर हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 आवर, तो आवर से आवर ये कट गया, क्या बच गया 65 इंटू 3, यानी हो गया 195 किलोमीटर। ये इसका हो गया आंसर। यूनिट्स अगर आप सही करते जाओगे तो कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको, पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है ना। बोला है कार ट्रेवल फर्स्ट 32 किलोमीटर्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, इसको मैं 30 कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ये किलोमीटर, यानी सपोज करो मान लो कार को चलना है यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना, फिर यहाँ से इसको यहाँ जाना है। क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट, यानी जो ये डिस्टेंस है ना, इसको इसने ट्रेवल किया है 30 किलोमीटर का, इसको कितना स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो डिस्टेंस है इसको इसने चला है नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यहाँ जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया है 40 किलोमीटर पर आवर। डन। कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। बोला कि आप पूरा समय निकालें, ठीक है ना। तो मान लो A B C, अब आप लिखोगे टाइम टेकन बाय कार टू गो फ्रॉम A टू B, यानी A से B जाने में कितना समय लगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30, स्पीड कितना दिया हुआ है 60। देख लो स्पीड में देखें आप यूनिट क्या है, स्पीड में टाइम आवर में दिया है, यहाँ किलोमीटर में है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, तो सही है, इसमें कन्वर्ट नहीं करना होगा। ओके, ये हो गया कितना किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये आ गया 1/2, यानी कितना आ गया 1/2। देखा आपने, ये किस में आ गया आपके घंटे में आ गया, आवर में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये आई होप समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम, यानी आधा घंटा लगा, इसको कितना बोलेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कितना हो गया 30 मिनट। समझ में आ गया ना। अब चलो अगला पॉइंट, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम B टू C, यानी टाइम टेकन टू गो फ्रॉम B टू C, यानी B से C जाने में कितना समय लगा वो देख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो भी दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है, और उसमें जो समय लगा है स्पीड है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ये कट गया, यानी ये कितना हो गया 3/4 आवर, यानी 3/4 को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का 15, यानी ये कितना हो गया 45 मिनट। आई होप ये दोनों समय समझ में आ गया। हमने ये 60 का मल्टीप्लाई क्यों किया है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये घंटा आया है, ठीक है ना। अब बोला है कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 30 मिनट प्लस 45 मिनट, दिस इज इक्वल टू 75 मिनट। ये आंसर आ गया।
क्लियर, समझ में आया? अब बोला है कि आप एवरेज स्पीड निकालें इसका। क्या निकालें इसका? एवरेज स्पीड, ठीक है ना। अगर ये एवरेज स्पीड बोल रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखें। हमने क्या देखा था यहाँ पे, यहाँ हमने देखा था एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या हो गया? टोटल टाइम टेकन, यानी पूरा जो डिस्टेंस लगा है बटा में पूरा जो समय है। तो पूरा जो डिस्टेंस लगा था वो 30 किलोमीटर, आधा डिस्टेंस कवर किया था उसने, प्लस 30 किलोमीटर आधा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, अब टाइम कितना लग गया था? टाइम लग गया था लगभग 75 मिनट लगा था, ठीक है ना, 75 मिनट लगा था, यानी कितना टाइम लगा था? 75 मिनट। अब आप यहाँ देखो, ये तो किलोमीटर में है, यानी अगर स्पीड इसका लेंगे तो हो गया किलोमीटर पर आवर, यानी समय घंटा में होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगा? आपका आवर में हो गया, ठीक है ना, यानी इसको आवर में करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे? 75 यहाँ डिवाइडेड बाई 60, तो 60 हो गया यहाँ पे, 30 + 30 60 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई अगेन 60। तो ये आपका कटने के बाद देखिए आप कितना हो जाएगा, लगभग 15 4 जा 60, 15 चौक 60, 15, ये 5 बार हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 12 हो गया, ये कितना हो गया? 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। देखा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल इजी भी हो ना, बिल्कुल कमज़ोर भी बच्चे हों उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बोला ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच फ्रॉम बी टू ए एंड देन रीच बी फ्रॉम ए। अच्छा, मान लो ये स्टेशन ए हो गया और ये बी हो गया, पहले डायग्राम बनाएंगे। बोला है कि 2 घंटा ले रहा है ए से बी जाने में, ठीक है, और बोला है कि 3 घंटा ले रहा है वापस आने में, 3 आवर वापस आने में, ठीक है ना। और बोला है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर दूर है। इधर से जाने में 2 घंटा, इधर से वापस आने में 3 घंटा। अब बताना एवरेज स्पीड। फर्स्ट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यानी 200 किलोमीटर गया और 200 किलोमीटर वापस आया, तो कितना हो गया? 400 किलोमीटर। अरे ए से गया बी, फिर बी से आया वापस ए, तो 200 किलोमीटर हो गया ना। और टाइम कितना हो गया? 2 घंटा जाने में लगा, 3 घंटा आने में लग गया, तो कितना हो गया? 5 आवर। तब डिवाइड कर दोगे तो 8 से सीधे हो गया, यानी 80 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ में आया क्या? सेकेंड देख लें आप, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। जब भी बात करें एवरेज वेलोसिटी की बात करें, देखो ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, हम उसमें डायरेक्शन नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन काउंट करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन का अपॉन टोटल टाइम, जो अंतर है। जैसे मान लो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई ए से, यहाँ गई, फिर उसी जगह पे वापस आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 हो गया। अरे जहाँ गई वहीं आ गई, ठीक है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। यानी आप क्या लिखोगे? सपोज करो आप इधर जा रही है ट्रेन, तो उसको +200 ले रहे हो, डायरेक्शन लेंगे ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इधर आ रही है तो लोगे -200। अरे अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको अगर माइनस लोगे तो इसको प्लस लोगे, कोई एक तो डायरेक्शन आपको मतलब साइन लेना ही होगा। अगर ट्रेन उस साइड जा रही है तो प्लस लिए तो वापस आएगी तो माइनस, या उधर जा रही है तो माइनस ले लो तो वापस आएगी तो प्लस ले लो। यहाँ डायरेक्शन काउंट करेंगे तो कितना हो गया? -200 प्लस 200 ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 5, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट ही कितना आ गया? 0। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, जहां से ट्रेन चली थी वहीं ट्रेन आ गई तो विस्थापन ही नहीं हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 0।
आई होप सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ कवर 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। बोला है कि सीधे रास्ते पे जा रही है, 1 किलोमीटर गई ड्यू ईस्ट, ठीक है ना। टाइम दे दिया 100 सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड, बोला स्पीड आप निकालें इसका, ठीक है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर को आप मीटर में बदल लो, कितना हो जाएगा, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड हो गया। तो 2 जीरो कट गया इसका, यानी कितना हो गया, स्पीड इसका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर आ गया। दूसरा बोला है वेलोसिटी ऑफ द कार। अब वेलोसिटी बोल रहा है, आप कार देखो बिल्कुल सीधे ही जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन वो पहले ही बोल चुका है। जब स्ट्रेट लाइन का पाथ हो, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन हो, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है ना। क्योंकि स्पीड भी अगर सीधा लाइन पे जाएंगे तो भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हम, और उसमें दिशा भी नहीं बदल रहे हैं। और अगर वो डायरेक्शन हम चेंज करते, लेफ्ट राइट मुड़ते, तो वहाँ स्पीड वेरी करता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होता है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें हम डायरेक्शन ले लेंगे, क्या लिख लेंगे, ड्यू ईस्ट। बस दोनों में यही अंतर है, इसमें हम डायरेक्शन लिखेंगे, इसमें डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। डन। आगे क्वेश्चन देखें आप, बोला है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यही खास है, जब भी बोला स्टार्ट वर्ड समझ लो इनिशियल वेलोसिटी, यानी u इज इक्वल टू 0। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। बोला स्टार्ट हुई 0 से, लेकिन बाद में रफ्तार पकड़ ली 10 मीटर पर सेकेंड, यानी v है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। बोला टाइम 2 सेकेंड में, कितना समय लिया इसने, 2 सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आप इसको जरूर याद करें। एक्सीलरेशन v माइनस यू अपॉन टाइम t। ये v फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। और जो u है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और ये नीचे क्या हो गया आपका, टाइम। अब एक्सीलरेशन देखो, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर हो गया ना, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 डिवाइडेड बाय टाइम दे दिया है 2, यानी कितना हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड के पावर -2। याद रखना, एक्सीलरेशन को जब भी पकड़ना हो न्यूमेरिकल के केस में, ठीक है ना, तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे, देखो वेलोसिटी में दिया होता है, यूनिट से कैसे पकड़ेंगे, मीटर पर सेकंड दिया एक, वही एक्सीलरेशन होगा ना तो मीटर पर सेकंड के पावर -2। अगर न्यूमेरिकल में ये 2 लिख देगा ना ऊपर, समझ लेना एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अगर ये 1 लिख देगा ना ऊपर, समझ लेना वेलोसिटी दिया हुआ है ऊपर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसा कि बोला स्टार्ट्स बोल दिया, यानी u इज इक्वल टू 0। रेस्ट का मतलब रुकी हुई है। एक्वायरिंग ए वेलोसिटी, बोला इसके बाद इसने वेलोसिटी पकड़ लिया 180 मीटर पर सेकंड का। अब टाइम दे दिया है 0.05 आवर। क्लियर। अब एक्सीलरेशन निकालो आप, यानी इसमें करना है क्या आपको, या तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लें हम, किलोमीटर पर आवर में, या तो इसको हम किस में बदल लें, सेकंड में बदल लें, कोई एक कर सकते हैं। अपने पास दोनों विकल्प है, तो एक्सीलरेशन आपका निकल जाएगा। आसान क्या होगा ना आपको, देखो घंटे को सेकंड में बदल लेते हैं, कैसे, यानी ये कितना दिया हुआ है, 0.05 आवर दिया है, ठीक है ना। यानी मैं 0.05 में 60 का मल्टीप्लाई किया तो मिनट में हो गया, फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में हो गया। कोई दिक्कत है क्या, ये सेकंड में आ गया। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू हम पुट करेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम t। फाइनल वेलोसिटी 180 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, अपॉन टाइम t। 0.05 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 60, यानी ये कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 3600, ठीक है ना। अब देखो खास बात क्या है कि इसका डेसिमल के बाद 2 अंक है, यानी इसका 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा इधर, 180 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 36, यही बचेगा ना आपका। तो आप इसको डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, बच गया 3, फिर 6 5 जा 30, और ये 136 नीचे है, यानी कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, बोले आप।
आप कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और यहाँ मैं कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ वो इस स्टैंडर्ड पे नीचे आके कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। बोला है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है ना, देखो यहाँ है, ये ऊपर जा रहा है, फेंक दिया इसको ऊपर, ठीक है ना। इट्स वेलोसिटी चेंजेस एज ए कांस्टेंट रेट इतना टू इतना, यानी देखो यहाँ पे ये आप यहाँ देखो 1 दिया हुआ है, यानी ये भी वेलोसिटी दिया है और ये भी वेलोसिटी दिया है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर होता तो एक्सेलरेशन देता, ठीक है ना। यानी हमने क्या देखा, इसका जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है 50। बोला, खुद बोला है कि एक बॉडी है, ऊपर फेंक दिया, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकोगे तो शुरू में तो तेज जाएगा, फिर जितना ऊपर जाएगा उसका स्पीड घटेगा। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्लियर। आपको इसका फाइंड आउट कर लेना है क्या, एक्सीलरेशन। ओके, तो यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम t। कोई दिक्कत है, देखिए यहाँ पे टाइम छूट गया है। ओके, यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, यानी हमको यहाँ टाइम कितना मिल गया 3 सेकेंड। ओके, अब हम देख लेते हैं इसको। ये देखो, ये सेकंड में है, यहाँ सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 डिवाइडेड बाय टाइम 3, यानी कितना हो गया 30/3, यानी आपने इसको कट कर दिया, यहाँ माइनस होगा, यानी कितना आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आप, ये माइनस का मतलब क्या आया है, समझते हो क्या है, ये है रिटार्डेशन। क्या है ये, रिटार्डेशन, जो होता है एक्सीलरेशन का नेगेटिव, यानी एक्सीलरेशन का ये उल्टा होता है, और ये बताता है कि जो स्पीड है ना वो क्या हो रही है, घट रही है, इज डिक्रीजिंग, यानी यहाँ पे रफ्तार घट रही है। अ टॉय इनिशियली मूविंग विथ यूनिफॉर्म, देखो इनिशियली बोल दिया है, यानी यू दे दिया है, u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ बोला है कि 2 सेकेंड में ये टाइम गिवन 2 सेकेंड। अब क्या बोला है, स्टॉप, यानी रुक गई, यानी रुक जाएगी जब कोई ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल, जिस मान लो चल रहा हूँ मैं रुक गया, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। अब मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, 18 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ये क्या हो गया आपका, हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। डन। अब आपको यहाँ निकाल लेना है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम t, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 डिवाइड बाई टाइम 2 कितना हो गया 2, यानी ये कितना हो गया -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस बता रहा है क्या, कि ये रिटार्डेशन है। क्या है, रिटार्डेशन, जो कि सवाल में पहले ही पूछ के रखा हुआ है कि आप रिटार्डेशन बताएं, तो आप आंसर लिखेंगे 2.5 मीटर स्क्वायर। डन, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13, अ कार एक्सीलरेट्स एट ए रेट ऑफ। अब देखो यहाँ खास बात क्या है, ये 2 दे दिया हुआ है, इससे पकड़ लो, यही सब बातें एग्जाम में याद रखनी होती है, ट्रिक होता है ये सब। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया। फाइंड इट्स वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, बोला है कि इसका समय दे दिया है 2 सेकेंड। अब आपको इसका बताना है इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या बताना है, इंक्रीज इन वेलोसिटी बताना है, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम t। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 5, आपको v माइनस यू का वैल्यू निकालनी है, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, यानी जो रफ्तार में परिवर्तन होगा वो 10 इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी जो इंक्रीज इन स्पीड होगी वो कितना हो जाएगी, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया v माइनस यू। डन, क्लियर। आप इसको चाहे तो x भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमने मान लिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया आपका इंक्रीज इन स्पीड। अगर आपने पहले इसको x मान लिया होता तो ये x की वैल्यू आ गई होती, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, कार मूविंग विद द वेलोसिटी। यहाँ बोला है मूविंग, यानी चल रही है, यानी इनिशियल की बात कर रहा है। मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक इज अप्लाइड, यही खास। अब लो भैया ब्रेक लगा दिया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है, यानी ब्रेक लगा रफ्तार घटेगा। इज अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट रेट, ये देख लो सेकंड स्क्वायर दिया, यानी रिटार्डेशन दे दिया है। एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड के पावर -2। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द ब्रेक इज अप्लाइड, यानी
आफ्टर 5 सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन है, मैं तो बोला आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद जब ब्रेक लगा हुआ है तो यहाँ पे उसका आपको स्पीड निकाल लेना है। ओके, तो देखें क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम t। ओके, अब एक्सीलरेशन यहाँ ऑलरेडी गिवन है, -2 इज इक्वल टू v की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस इनिशियल वैल्यू दिया है 20 डिवाइडेड बाय टाइम दिया है 5, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना हो गया -10, ठीक है ना, ये कितना हो गया -10 इज इक्वल टू v माइनस 20, ठीक है ना। अब v इसको 20 को अगर आप इधर ट्रांसफर कर दो, -10 प्लस 20 इज इक्वल टू v, यानी स्पीड कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब बाईसाइकिल इनिशियली मूविंग, इनिशियली बोल दिया यानी इनिशियल स्पीड दिया है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सिलरेट्स फॉर 5 सेकेंड, बोला है कि इसका 5 सेकेंड के लिए ये इसका स्पीड बढ़ रहा है, एक्सिलरेशन का मतलब रफ्तार बढ़ा, और एक्सिलरेशन का रेट दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे पकड़ में आ गया ये इससे, व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी, बस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे रखना है, अब कुछ करना ही नहीं है, तो मैं थोड़ा तेज लिख दे रहा हूँ इसको। 2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको, माइनस इनिशियल दिया है 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम दे दिया है कितना 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 10 इज इक्वल टू v माइनस 5, और ये इधर आएगा तो जो ऐड हो जाएगा v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। डन, समझ में आ गया क्या? आई होप ये समझ में आ गया। आगे देख लें अब, और ये मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन होगा। देखें आप, अ कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर, चल रही है, यानी यू की बात कर रहा है वो, 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो समय दे दिया है सेकंड में, यानी आपको इसको किस में बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, यानी 18 मल्टीप्लाई 5/18, ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, बोला कि इट इज स्टॉप, टाइम दे दिया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड समय हो गया उसका। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, अच्छा ऑलरेडी ये पूछा हुआ है, मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक है ना पहला। दूसरा क्या है रिटार्डेशन, इसका आप रिटार्डेशन का मतलब एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम t, ठीक है ना। अब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई है, मूविंग स्ट्रेट लाइन स्टॉप, स्टॉप्ड का मतलब देखो बोला इट इज स्टॉप्ड, यानी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, रुक गई है गाड़ी अगर तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है ना, अपॉन टाइम दिया 5 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा कटने के बाद ये पूरा आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। थर्ड, स्पीड ऑफ अ कार आफ्टर 2 सेकेंड अप्लाइंग द ब्रेक, बोला है कि 2 सेकेंड के बाद जो हमने ब्रेक लगाया था तो स्पीड ऑफ कार का बताएं, यानी एक्सीलरेशन कितना दे दिया है -1 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना ही है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड, अपॉन समय अब कितने का बोल रहा है 2 सेकेंड। ओके, तो -2 इज इक्वल टू v माइनस 5 हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या हो गया -2 प्लस 5 इज इक्वल टू v, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको सारा क्वेश्चन अब समझ में आ गया। ओके, क्लियर। देखो ये रिटार्डेशन का बोला है 1 मीटर पर सेकेंड, तो आप एक्सेलरेशन हमने निकाला है, अगर आप रिटार्डेशन में लिखना है तो माइनस हटा सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। ओके, यहाँ हो गया, और ये थर्ड का आंसर ये हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो खास बात क्या है, मैंने जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं एकदम उस लेवल पे एक एक सवाल हमने सॉल्व किया है, कहाँ क्या डाउट होता है ये सारा हमने इस स्टैंडर्ड से सॉल्व किया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं जैसे एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जो भी कॉन्सेप्ट पूरा फिजिक्स अपन धीरे धीरे पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।